भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति एक बार फिर भयानक होती जा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में चिंता की स्थिति को और बढ़ाकर रख दिया है। शनिवार को रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख कर भी पार गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें भी दर्ज की गई हैं। लगातार 1 लाख से ऊपर केस हर रोज दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार छठी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,42,000 से ज़्यादा नए केस जो हैं सामने आए हैं। इसके साथ ही 90,000 से ज़्यादा लोग अभी तक कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसमें पहले शुक्रवार को 1,45,000 नए केस आए थे। बीते दिन 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शोपियां जिले के हादीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक नाबालिग के होने की भी सूचना मिली है। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के हादीपोरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर इलाके की तलाशी शुरू कर दी है, जिस दौरान आतंकवादी ने उन पर गोलियां चलाने लगे। इस पर सुरक्षाकर्मी ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। देश भर में बढ़ रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। राजधानी दिल्ली में भी अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शनिवार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी। वहीं अब खबर आ रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य में कोरोना संकट को लेकर बात की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए लोगों के सहयोग करने की अपील की है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में सभी सदस्य एक ही पार्टी में आ जाने से परिवार की एकता दिखाई देगी, पर यहाँ तो मामला पूरा उलट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान में अपनी बुआ वसुंधरा राजे को नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं और इस नुकसान की वजह है बीजेपी। दरअसल ये मामला है सहाड़ा सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव का। इस विधानसभा क्षेत्र से सिंधिया परिवार का पुराना नाता है। बीजेपी इसी पुराने रिश्ते को भुनाने के लिए पहले वसुंधरा राजे से सहाड़ा में सभा करवाना चाहती थी, लेकिन वो अभी तक प्रचार के लिए वहां नहीं पहुंची हैं। ऐसे में भाजपा अब राजे की जगह उनके भतीजे यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार मैदान में उतार रही है। आपको बता दें कि बीजेपी का इस सीट पर वसुंधरा की जगह सिंधिया को सभा के लिए भेजना कहीं बुआ भतीजे के रिश्ते में दरार न ला दे। सहाड़ा के गंगापुर क्षेत्र का सिंधिया खानदान से 230 साल पुराना रिश्ता है। गंगापुर सहाड़ा क्षेत्र के कई गांव ग्वालियर रियासत के अधीन आते हैं। इस वजह से सिंधिया घराने का इस इलाके के लोगों में खासा प्रभाव रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर ने मध्य प्रदेश में भी अपना विकराल रूप दिखाया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में 8 दिन और पूरे प्रदेश में दमोह को छोड़कर 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। रायसेन में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। घर से निकल रहे लोगों से पूछताछ कर रही है और अपील कर रही है कि अगर जरूरी हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना के संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो रायसेन में कल कोरोना के 48 नए मरीज में से संक्रमित मरीजों की संख्या 321 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 48 हो चुकी है। पुलिस के जवान चेक चौराहों पर घर से बाहर निकलने वाले लोगों को रोककर उनके घर से निकलने का कारण पूछ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की बात कर रहे हैं। स्पेशली ये नगरीय क्षेत्र में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इसका उतना प्रभाव नहीं है। बावजूद इसके तमाम जगह ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोग कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, समय समय पे हाथ सैनिटाइज करते रहें और जो शासन के निर्देश जारी हुए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जावे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पिछला विधानसभा उपचुनाव रिकॉर्ड मतों से जीते थे। इतनी बड़ी जीत तो उन्हें तब हासिल नहीं हुई थी जब वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ते थे, पर बीजेपी के टिकट से उपचुनाव लड़ा और जीत का रिकॉर्ड बना डाला।
ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हैं, दल बदल कर उन्हीं के साथ बीजेपी में आए हैं। चुनाव जीतने से पहले ही प्रभुराम चौधरी को मंत्री पद भी मिल गया। स्वास्थ्य जैसा अहम महकमा भी उन्हीं के खाते में गया। अब वही महकमा प्रभुराम चौधरी की मुश्किल बन सकता है। दरअसल प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अधिकांश जगह से दवा खत्म होने या ऑक्सीजन का पर्याप्त सप्लाई नहीं होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच कोई मैदान में डटा हुआ नजर आ रहा है तो सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके अलावा कोई भी मंत्री फिलहाल कोरोना की जंग में उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठना लाजमी है कि जब प्रदेश के हालात इतने खराब हैं तो स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं और क्या कर रहे हैं। खास तौर से कांग्रेस ऐसे सवाल उठाने में सबसे आगे है। कांग्रेस ने हाल ही में एक ट्वीट किया है कि प्रभुराम चौधरी ने ये पद संभालने के बाद से क्या किया। इस ट्वीट के माध्यम से आरोप भी लगाया गया कि सिवाय अपनी पत्नी का प्रमोशन कराने के चौधरी ने क्या किया, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम अब तो प्रभुराम चौधरी एक्टिव नजर आएंगे और कोरोना की जंग में जनता के मददगार बनेंगे। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और दिग्विजय सिंह के समर्थक गोविंद सिंह की नाराजगी से पूरी कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। इस नाराजगी का कारण क्या हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल में गोविंद सिंह ही कांग्रेस के बड़े नेता बचे हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी मायने रखती है। हालांकि गोविंद सिंह लगातार साइडलाइन होते नजर आ रहे हैं। अक्सर ये अटकलें भी सुनाई देती रही कि दिग्गी समर्थक होने के नाते कमलनाथ की कमान में उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। शायद यही उनकी नाराजगी की वजह भी है, जो इस बार सतह पर आ गई है। दरअसल गोविंद सिंह ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा है जिससे उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने टिप्पणी बीजेपी सरकार पर की है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, इसके बावजूद दमोह में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। सिंह का इशारा इस और था कि पूरे प्रदेश में कोरोना का कहर है, लेकिन दमोह में चुनाव के चलते वहां कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। गोविंद सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि दमोह उपचुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यही वजह है कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि शायद गोविंद सिंह खुद की अनदेखी से नाराज हैं। रायसेन जिले के बुराश उदयपुरा निवासी 80 वर्षीय वृद्ध बाबूलाल जकनया 16 वर्ष पहले से मां नर्मदा की सेवा में लग गए हैं। इनके द्वारा 16 वर्ष से निरंतर मां नर्मदा के तटों पर साफ सफाई की जा रही है। सुबह से शाम तक साफ सफाई करते हैं। मां नर्मदा के तट को साफ सुंदर स्वच्छ बनाते हुए जरा भी कचरा घाट पर पड़ा नहीं रहने देते। सुबह से शाम तक नर्मदा तट पर इनको साफ सफाई करते देखा जा सकता है। 80 वर्षीय वृद्ध बाबूलाल जकनया मां नर्मदा भक्त ने बताया, माई की कृपा है कि 16 वर्ष से साफ सफाई कर रहे हैं। सेवा करने से इनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। इनके पास पहले 2 बैल हुआ करते थे, आज 2 ट्रैक्टर, कार, जीप सब है। मकान 2-3 बन गए हैं। इतनी उम्र में भी पहलवान है। सेवा करने से थकान नहीं होती, शरीर और मजबूत होता जा रहा है। इनके विषय में जब कलेक्टर को जानकारी दी तो कलेक्टर भी धन्यवाद और इनका सम्मान करने की बात से पीछे नहीं हटे। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा, धन्यवाद और उनका स्वागत करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हम उनका सम्मान भी आगे करेंगे। नर्मदा पवित्र नदी है, साफ सफाई रख रहे हैं, इससे अच्छा और कोई संदेश नहीं हो सकता। हम सबको इनसे सीख लेनी चाहिए। नदी के घाटों पर गंदगी ना फैलाएं, शहरों में गंदगी ना फैलाएं।